हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक। इन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पॉइंट थे A से लेकर E तक 5 पॉइंट थे, इसको मैंने इससे पहली वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। संकेत भी दिया गया है। ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए A ज्ञात कीजिए और दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कमला ने बैंक से उधार लिया है स्कूटर खरीदने के लिए 26,400 रुपये उधार लिया है 15% वार्षिक दर से, और कहा है कि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि वार्षिक संयोजित हो रहा है ना। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में, यानी कि समय है 2 वर्ष और 4 महीने, इसके अंत में उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा ब्याज सहित। 26,400 लिए हैं, लेकिन 2 साल और 4 महीने के अंत में उसको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। इसमें संकेत दिया गया है। सबसे पहले हम 2 वर्ष के लिए A ज्ञात करेंगे, यानी कि मिश्रधन। फिर जो मिश्रधन आ जाएगा उस पर फिर 4/12 वर्ष के लिए, 4/12 वर्ष का मतलब 4 महीने, इसके लिए हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, P यानी कि मूलधन है 26,400 रुपये, और जो रेट है वो है 15%, और जो समय है वो है 2 वर्ष 4 महीने। बाकी सब तो देखो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ये समय है यह है 2 वर्ष 4 महीने का। इसको हमें ठीक से लिखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 4 जो ये महीने हैं इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे। अब ये पूरा 2 सही 4/12 वर्ष हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये हो गया 2 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, इससे आपको ये पता चला कि महीनों को अगर हमें वर्ष साल में बदलना है तो 12 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये पहले क्वेश्चन के B पॉइंट की तरह ही होगा। ठीक, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 2 वर्ष के लिए लेकर के चलेंगे, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, n बराबर 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे मिश्रधन का, A अमाउंट वाला फॉर्मूला वही है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर हो गई ये n। ये देखिए P की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे रहेगा, R की जगह रख दिया हमने 15% बटे 100 ऐसे रहेगा, n की जगह कितना रखना है 2। पहले हम n बराबर 2 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 1/3 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये 26,400 ऐसे लिख देना है। यहाँ पर इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 3/20 ब्रैकेट बंद, 2 ऐसे रहेगा, फिर 26,400 ऐसे रहेगा। इनको सॉल्व कर लोगे आप तो आएगा 23/20 पावर 2 ऐसे रहेगी ये, फिर 26,400 ऐसे रहेगा, इसकी पावर खोल देंगे 23/20 गुना 23/20, ये ऐसे रहेगा। ये 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक, बाकी ये रह जाएगा 264 गुना 23, नीचे 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 से आप इसको भाग कर दोगे तो आएगा 66। ठीक है, फिर बचेगा यहाँ पर 66 गुना 23, इनकी आपस में गुणा कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 34,914, यानी कि जो A निकल के आया है वो कितना है 34,914। अब इसको हम मान लेंगे, माना ये जो A था इसको मान लेंगे P1, ये क्या हो गया P1। अब जब हम 1/3 के लिए लेकर के चलेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे वहाँ पर P की जगह। ठीक है, अब देखिए n बराबर 1/3 वर्ष के लिए,
इस n को आप t भी बोल सकते हैं, ठीक है, t भी लिख सकते हैं इसको, या तो t बोल दो या n बोल दो, एक ही बात है। तो इसके लिए अब हम ऐसा ही निकालेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे, P1RT। यहाँ पर आपको P नहीं लिखना है, P1 लिखना है, क्योंकि P1 हमने ये माना है, ये वाली वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली नहीं लेंगे अब, शुरू वाली। नीचे 100 ऐसे रहेगा, P1 की वैल्यू रख देंगे 34,914, R की वैल्यू हो गई 15 और T की वैल्यू हो गई 1/3 अपॉन 100 ऐसे रहेगा, 34,914 ऐसे रहेगा, गुना 15 ऐसे रहेगा, गुना 1 ऐसे रहेगा, और जो ये 3 है ये नीचे आ जाएगा 100 के साथ गुना में, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 पंजे 15, 5 आ गए यहाँ पे, और इस 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पे आ जाएगा 20। जो वैल्यू बच जाएगी वो बचेगी 34,914, नीचे 20 बच गया, इससे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1745 रुपये 70 पैसे, ठीक। तब कुल राशि देखनी है हमें, कुल राशि कि उसको कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी इतने समय के बाद। कुल राशि को हम बोलेंगे यहाँ पे A1, क्योंकि A तो हमने इसको बोला था तो इसको A1 बोल देंगे। कुल राशि कैसे पता चलेगी, ये वाली अमाउंट, ठीक है, और ये वाली अमाउंट, इन दोनों को जोड़ना है, 34,914 को और 1745 रुपये 70 पैसों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आएगा 36,659 रुपये 70 पैसे, ठीक। तो यानी कि 2 साल 4 महीने में इतना मूलधन पर इस दर से टोटल जो भुगतान करना होगा इतने रुपए का करना होगा, ठीक है। 26,400 रुपये की जगह इतने रुपए का भुगतान करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतनी समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि फैमिना ने 12,500 रुपये 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। फैबिना ने तो साधारण ब्याज पर उधार लिए 12,500 रुपये, और राधा ने यही पैसा, इतना ही अमाउंट 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए ही 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, ठीक है। तो हमें बताना है किसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा और कितना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर P दिया गया है 12,500 रुपये, N या T है 3 वर्ष, और इसमें 2 रेट दिए गए हैं R1 और R2। R1 है 12%, R2 है 10%। तो इसमें सबसे पहले फैबिना के लिए हम देखेंगे साधारण ब्याज। फैबिना के लिए साधारण ब्याज, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है जो ये राशि है फैबिना इसको साधारण ब्याज पर ले रही है, तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे। SI P गुना R गुना T बटे 100। P की वैल्यू है 12,500 रुपये, R है फैबिना के लिए 12% और T है 3 वर्ष बटे 100। फैबिना 12% दर से ले रही है इस राशि को ब्याज पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा है हमने। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये वैल्यू बच गई है यहाँ पे। इनकी गुणा कर देंगे आपस में तो आएगा 4,500 रुपये, ठीक है। तो फैबिना ये राशि ले रही है 3 वर्ष के लिए 12% दर पर साधारण ब्याज पर, तो इतना ब्याज उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। अब इस राशि को राधा चक्रवर्ती ब्याज पर लेती है 3 वर्ष के लिए, लेकिन 10% दर से। तो राधा के लिए निकालेंगे अब हम, राधा के लिए चक्रवर्ती ब्याज। तो राधा के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकाल रहे हैं। A P ब्रैकेट में 1, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा 100, पावर में है N। P हो गया वही 12,500 रुपये ले रही है ये। यहाँ पे ये कैसे रहेगा, जो इसका रेट है राधा के लिए जो रेट है वो है 10%, ये 10% रेट पर ले रही है इस राशि को। N तो वही रहेगा 3 वर्ष, 12,500 ऐसे रहेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहाँ पे बच जाएगा ये 1/10 पावर 3 ऐसे रहेगा। 12,500 ऐसे रहेगा, इनको सॉल्व कर लेंगे तो 11/10 हो जाएगा, पावर 3 ऐसे रहेगी।
12,500 फिर ऐसे रहेगा, इनकी पावर खोल दोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 3 बार 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, बाकी इस 10 से इसको भाग करोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनकी आपस में गुणा कर लेना, सबकी गुणा करने पे आएगा 16,637 रुपये 50 पैसे। ये आया है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। इससे अब हम निकालेंगे CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो A माइनस P कर देंगे। A है 16,337 रुपये 50 पैसे, इसमें से P को माइनस कर देंगे यानी कि 12,500 को, तो आंसर आएगा 4137 रुपये 50 पैसे। यानी कि फैबिना को देना पड़ेगा 4500 रुपये ब्याज अगर वो साधारण ब्याज पर इस राशि को 3 वर्ष के लिए 12% दर से लेती है। राधा को देना पड़ेगा 4137 रुपये 50 पैसे ब्याज अगर वह इसी राशि को 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर लेती है लेकिन 10% दर से। ठीक है, तो यहाँ पर फैबिना को ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है राधा से, तो कितना ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है ये भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो SI है वो ज़्यादा है CI से। ठीक, अब दोनों ब्याजों का अंतर निकाल लेंगे हम, दोनों ब्याजों का अंतर, इनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के लिए SI में से CI को माइनस कर देंगे, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे जो बच जाएगा यहाँ पे वही इनका अंतर हो जाएगा। ये बच रहा है 362 रुपये 50 पैसे। ये इन दोनों के ब्याजों का अंतर है, तो हम कह सकते हैं अतः फैबिना को अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा। कितना भुगतान करना होगा? जो कि राधा के ब्याज से कितने रुपए ज़्यादा है? 362 रुपये 50 पैसे अधिक है। ठीक है, तो यही तो पूछा था कि फैबिना या राधा इनमें से किसको ज़्यादा ब्याज भुगतान करना पड़ेगा। तो आंसर में आया है फैबिना को ज़्यादा ब्याज भुगतान करना पड़ेगा राधा से। और कितने रुपए ज़्यादा करना पड़ेगा? इतने रुपए ज़्यादा, 362 रुपये 50 पैसे ज़्यादा। क्यों करना पड़ेगा? अगर वो इस राशि को साधारण ब्याज पे लेती है 12% दर से 3 वर्ष के लिए, तो इसको ज़्यादा करना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी ने जमशेद से 12,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिए। ठीक है, अगर वह इसी राशि को 6% वार्षिक दर से ही 2 साल के लिए ही चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लेता तो उसको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता, यानी कि और कितना एक्स्ट्रा पैसा उसको देना पड़ता, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए यह चौथे क्वेश्चन का आंसर। इसमें P दिया है 12,000 रुपये और NERT है 2 वर्ष और रेट है 6%। ठीक, अब इसमें हमें 2 तरीके से इसमें ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज पे देखना है कि कितना ब्याज देना पड़ेगा और चक्रवर्ती ब्याज पे देखना है निकाल के। तो दोनों में फिर देखना है ज़्यादा ब्याज किस पर जा रहा है और कितना ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर। सबसे पहले हम लिख लेंगे जब यह राशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। ठीक है, जब यही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली जा रही है, जब यह राशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है तब देखेंगे इसमें हमें ब्याज कितना देना होगा। ठीक है, तो SI वाला फॉर्मूला लगा देना है, P गुना RT बटे 100। P की वैल्यू रख देंगे 12,000, R है 6, T है 2, नीचे 100 ऐसे रहेगा, ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू बचेगी यहाँ पर इस प्रकार से। इनकी मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, तो आएगा 1,440 रुपये। तो साधारण ब्याज पे जब इस राशि को उधार लिया जाएगा तो इतना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज पे उधार लेंगे तो कितना देना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर जब
यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। अब हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे कि उसमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें ए निकालेंगे, अमाउंट, फॉर्मूला ये है आपके सामने, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने इसमें वैल्यू रख दी है, पी की वैल्यू है 12,000, ये 1 ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू 6, नीचे 100 ऐसे रहेगा, एन की वैल्यू 2 रख दी। अब सॉल्व करेंगे इसको, ये ऐसे रहेगा 12,000, इनको डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 तिया 6 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 3/50 यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर पावर में 2 ऐसे ही रहेगा। फिर 12,000 ऐसे रह जाएगा, इनको हम ऐड कर लेंगे तो आएगा 53/50, होल पावर 2 ऐसे रहेगी। 12,000 ऐसे रह जाएगा, होल पावर खोल देंगे तो इस प्रकार से लिखना होगा आपको। अब इनको सॉल्व करना है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और इस 5 से इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 24। तो कुछ वैल्यू इस प्रकार से आएगी, 24 गुणा 53, नीचे आएगा 5, इस 5 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा 4.8। अब जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो इस प्रकार से बचेगी, 4.8 इंटू 53 इंटू 53, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13,483 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा अमाउंट। अब हम देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज कितना है। CI निकालेंगे, A माइनस P कर देंगे। A आया है 13,483 रुपये 20 पैसे, इसमें से P को माइनस कर देंगे यानी कि 12,000 को, तो आएगा 1,483 रुपये 20 पैसे, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पर इतना ब्याज देना पड़ेगा और साधारण ब्याज पर इतना ब्याज देना पड़ेगा। अब देखेंगे इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CI चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा है SI से, ठीक है। अब इनमें हम कंपैरिजन कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देख सकते हैं CI बड़ा है, CI ग्रेटर देन है SI से, ठीक है। तो CI बड़ा है SI से। अब हम इनका अंतर निकालेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली राशि। अतिरिक्त भुगतान की जाने वाली राशि, इसमें हम क्या करेंगे, CI में से SI को माइनस कर देंगे। CI था 1,483 रुपये 20 पैसे और SI 1,440, इनको माइनस कर देंगे तो आएगा 43 रुपये 20 पैसे। इसका मतलब ये हुआ अगर हम साधारण ब्याज पे लेते इसी राशि को तो इतने रुपए देने पड़ते, चक्रवर्ती ब्याज पे लिया है तो इतने देने पड़ रहे हैं। तो हमें देखना कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यहाँ से इससे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो इन दोनों का हमने अंतर निकाला, डिफरेंस निकाला, घटा के देगा तो पता चल रहा है 43 रुपये 20 पैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं अगर हम चक्रवर्ती ब्याज पर इस राशि को उधार लेते तो, ठीक है। तो ये हमें बताना था, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।